में सैनिकों का क्या योगदान है? सैनिकों का सबसे ज़्यादा योगदान है मैम, जो अपनी लाइफ को वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं, जो अपनी लाइफ से दूर, अपनी फैमिली से दूर होने के बाद और अपनी फैमिली और बच्चों से दूर होने के बाद अपने देश के लिए वो अपनी जवानी को वहाँ पे बिता देते हैं। दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हाल ही में ना हमने कारगिल दिवस पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें हमने चीफ गेस्ट अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी भी वहाँ पे मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, ये ऐसे प्रोग्राम्स बिल्कुल जनता के लिए जागरूकता का काम करते हैं। और हम जैसे बिलोंग करते हैं गाँव से, और सैनिक बनना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता गाँव से होती है बच्चों की, तो 4 बजे उठ के रनिंग करते हैं सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और मेरे दादा खुद एक आर्मी से रिटायर्ड, मतलब एक वीर चक्र विजेता। So that's very good. So is there any opinion of yours that you want to share with the public? आई थिंक कि पब्लिक को अपनी सैलरी से, अपने काम से जो भी अर्निंग करते हैं, तो अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आर्मी के लिए करना चाहिए, क्योंकि आर्मी इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर नेशन। और जहाँ भी सैनिक मिले, वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड सैल्यूट देम। देश है, सैनिक नहीं है तो देश नहीं है, बॉर्डर ही ख़त्म, कोई भी घुस सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, सीमा बस सैनिक ही सब कुछ है, देश ही है। नहीं, सरकार काफ़ी कुछ करती है, उनको पूरी देखभाल करती है, परिवार के लिए करती है, पेंशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। इसके अलावा गांव से लेके और पूरे देश तक उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। एक सैनिक पास से जाने का मतलब है कि हर आदमी उनको रेस्पेक्ट रिगार्ड देता है। पब्लिक की तरफ से तो रिगार्ड ही कर सकता है, आपकी तरफ से जो भी कुछ हो सकता है आप ग्रीड करो उनको, पहला चांस उनको दो। कहीं आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, उनकी बर्थ नहीं है तो आप अपनी सीट में बिठाओ। कहीं पे भी आप जा रहे हो, कोई मदद, वैसे तो उनको मदद चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो आप दौड़ के उनकी मदद करो, अपने आप को सेक्रीफाइस करो कि आपको बहुत बड़ा मौका मिला है जो आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। Soldiers play a vital role in our lives and safeguarding this democracy of our nation. If there are no soldiers at the border, we are not safe and secure in our homes. So what about those soldiers who sacrifice their life for the nations? Our government do a lot for them. What do you think? Is there responsibility of general public also to do something for the soldiers? I believe general public has to have some accountability and some responsibility among the families of the martyrs of this nation. The least they can have is respect, the least, and I believe there has to be some fund created by the general public which should directly goes to the bank account of the martyrs or the family of the martyrs. How do you see our initiatives? I believe it is a very noble initiative. Honestly, this is the first time I am hearing that some organization apart from the government, I believe it's a NGO kind of a organization, right? Yes. Yes, I believe, honestly, this is the first NGO I'm hearing about who is apart from the government, who is helping the family of the martyrs, and it is truly a noble cause, and I wish you all the best for your future endeavors. I believe it's a good thing to highlight the families of martyrs who sacrificed their life for the nation. Is there anything that you want to appeal from the public? I believe my humble appeal would be that the least you can have is respect for the family of martyrs, and whatever contribution you can, I believe you should just do by yourself. If not, their NGO is doing a good work, you can contribute to them directly as well. I think we Indian already respect our soldiers, and it's growing day by day in this generation because of, I think government is very much dedicated, that's why, and they are also creating more awareness about it. अभी हाल ही में सर हमने कारगिल दिवस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें हमारे एज अ चीफ गेस्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ये लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं? हाँ, करता है। Is there anything that you want to appeal from the public? पब्लिक से मैं क्या अपील करना चाहूँगा सैनिकों को लेकर? Exactly. अच्छा है, रिस्पेक्ट करें सैनिकों का। A country like India, where you have border disputes almost on a regular basis, you still understand that the distorted line between India and Pakistan has been troubling us since 1945. So a lot of people, I guess, have been serving you, martyring themselves. So I don't need to much emphasize on what exactly is the value of the martyrs wrapped up in the tricolors.
सर, जो सैनिक शहीद हो जाते हैं तो सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है, आपको क्या लगता है कि आम जनता को भी उनके लिए कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए? India sometimes I feel lacks vision, though it's one of the most intellectual and educational countries of the world, and spiritual hubs as well. But the amount of vision that I guess nationalistic population should have had, I still feel lacks. So I won't curse a government for not being able to evaluate the nerves and pulses of 150 crore people, but I still feel it's a common man who should be going around and having a vision, asking the political parties to be able to decode and probably have a better future for them. वेटरन्स इंडिया से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके लिए काम करती है, उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उनके बच्चों के लिए हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन में उनकी हेल्प करती है। आपको हमारा ये कदम कैसा लगा? As I said, people's participation is the best participation. When you say democracy, if you mean in true values, probably I feel democracy means for the people, by the people, of the people. So it is the people I've always believed that who should come around and get up and ask questions. And if there's someone who's been silencing and being mute witnesses on the sidelines, probably hasn't been able to participate in a democracy. So I guess it's a great initiative to involve public participation. सर, अभी कारगिल दिवस पे हमने रक्षा मंत्री को बुलाया था, राजनाथ सिंह आए थे, नितिन गडकरी जी भी आए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हम करवाते हैं ये लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं? Leaders, not only leadership isn't a position, I guess it's been an action. So if you've been able to call upon leaders for people to look upon them and to derive some kind of inspiration, I guess any leader probably would have been motivating us. He's been the I guess defense minister for quite a while now, understands Indo-Pak as well. Inclusive diversification, I guess, is also a great form of inclusive decision making. मेरे ख्याल से हम अपने देश में सुरक्षित ही इसीलिए हैं क्योंकि सैनिक है। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है, आपको क्या लगता है कि आम जनता को भी कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से आम जनता को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मे बी दे कैन बी सम फंड काइंड ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी क्रिएटेड थ्रू विच द विडोज़ ऑफ जो शहीद होते हैं उनकी विडोज़ होती हैं और कई बार उन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो शायद ऐसी कुछ संस्था होनी चाहिए जो कि उनको मदद कर सके टू काइंड ऑफ रीस्टैब्लिश देयर लाइफ। तो मैम, आप करती क्या हैं? आई एम अ लाइफ कोच। ओके मैम, हम वेटरन्स इंडिया से हैं और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को मदद करने के लिए काम करती है, उनकी फैमिली को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, और जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, उनकी फ़ीस, सैनिटाइजेशन, इन सब में हेल्प करती है। आपको हमारा ये कदम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और मैम, अभी हाल ही में हमने कारगिल दिवस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा था जिसमें हमारे एज अ चीफ गेस्ट आए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, नितिन गडकरी जी मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हम कंडक्ट करते हैं लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं? हाँ, डेफिनेटली पीपल विल कम टू नो, फिर उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अदरवाइज नॉर्मली पीपल डोंट ट्रस्ट जस्ट लाइक दैट ऑन समवन के मतलब वो कैसे अगर चाहें भी तो कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते। Exactly. Is there anything that you want to appeal from the public? I mean, everybody should come forward and help our soldiers' family who've lost their lives for saving our lives. Thank you, ma'am. देश में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब अगर हमारे देश में सैनिक नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ पे अभी जैसे खड़े हुए सेफली खड़े ही नहीं रहेंगे हम बिल्कुल भी। अदर कंट्रीज़ हम पे अटैक करती रहेंगी और कुछ ना कुछ कंट्री में होता रहेगा, तो इसलिए सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देश के लिए। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है, आपको क्या लगता है कि आम जनता को कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए? देखिए, आम जनता भी अपने लाइफ के हर स्ट्रगल से जूझ रही होती है, हर इंसान का कुछ ना कुछ स्ट्रगल हो ही रहा होता है। तो अपनी जो गवर्नमेंट होती है उसके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी, इतना ज़्यादा मनी, इतना ज़्यादा सब कुछ होता है उनके पास, वो करने को क्या नहीं कर सकती हर एक, इनफैक्ट हर सिंगल सोल्जर के लिए, देश के लिए। सर, हम वेटरन्स इंडिया से और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिकों के लिए काम करती है जो शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को सपोर्ट करती है। तो आपको हमारा ये कदम कैसा लगा?
जी बहुत अच्छा कदम है, ओबियसली किसी न किसी को तो आना चाहिए इसके लिए आगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा बस कि सपोर्ट करो अपने सोल्जर्स को, देश के सोल्जर्स को, फाइनेंशियली नहीं तो इमोशनली, और जिस तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे एक घर में या एक सोसाइटी में जो वहाँ के रक्षक चौकीदार होते हैं, वैसे हमारी सरहदों की निगहबान और उनकी सुरक्षा बेसिकली जो देखा जाए तो हमारे फ़ौजियों का ही काम है। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है, आपको क्या लगता है आम जनता को भी आगे आना चाहिए कुछ करने के लिए? ज़ाहिर तौर पे आम जनता अपने तरीके से आगे आ सकती है, सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, मगर आम जनता को जब वो देख लें कि कोई फ़ौजी है और उसको किसी प्रकार की ज़रूरत है, मामूली से मामूली ज़रूरत भी हो सकती है, चाहे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, उन्हें सीट नहीं मिली, अपनी सीट ऑफ़र कर सकते हैं, बाज़ार में है, किसी तरह की कुछ तकलीफ़ है, उनके परिवार को कोई तकलीफ़ है वहाँ पे, तो उस तरीके से हेल्प की जा सकती है, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि हम हेल्प करें तो करें कैसे। व्हाट डू यू डू बाय योर प्रोफेशन? आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके सर, अभी हम वेटरन्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से है, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके लिए काम करती है, उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उनके बच्चों को उनकी कॉलेज की फ़ीस में, स्कूल की फ़ीस में, हेल्थ सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा इन सब में हेल्प करती है। आपको हमारा ये कदम कैसा लगा? बिल्कुल, अगर कोई भी कदम जो देश के हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए उठाया जा रहा है, ख़ासकर उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, तो बेसिकली ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगा। अभी सर हाल ही में कारगिल दिवस पे हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था जिसमें हमारे चीफ गेस्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, नितिन गडकरी जी भी आए थे, तो इस तरीके के नेता आते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरीके के प्रोग्राम लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं? जी बेसिकली देखिए होता यही है, यही इन्हीं सब कार्यक्रमों से जो आने वाली जनरेशन है उसको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस तरह के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़ करने के वजह से ही मिल पाता है। बेसिकली हमें कनेक्ट करना है अपनी यंग जनरेशन से ही, जो आज की जेन-ज़ी है और अल्फ़ा है, इन जनरेशन्स को भी हमें ये दिखाना है, ये बताना है, ये समझाना है, ये जताना है उनको कि फ़ौज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंट्री का और उनके क्या बलिदान है, किस तरीके का एक्सट्रीम सेक्रीफाइस वो देश के लिए देते हैं, एंड हाउ वी कैन सेलिब्रेट देयर सक्सेस, how can we salute them by participating in such events। तो ये सब कार्यक्रम बेसिक जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल होने चाहिए ताकि एक अवेयरनेस फैलाते हैं ये कि यंग जनरेशन के लिए।